नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के टोटल 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं, जिनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किस तरीके से हम इकाई के अंक को फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने सेकंड टॉपिक में देखा था कि किस तरीके से हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं या शेषफल हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। और थर्ड टॉपिक में पढ़ा था हमने कि फ्रैक्शन वाले सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल को फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से हम बोर्ड मास का अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है यहाँ पे फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, मान लो आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, मान लो आपके पास कोई 5 फैक्टोरियल गिवन है, तो इसका अर्थ होता है कि 5 और 5 से जितने भी कम नेचुरल वैल्यू है उन सबको हमको क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मीन्स 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। तो आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो आपको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 × 2 × 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। इसी तरीके से जब आप 4 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 × 2 × 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 12, 12 × 2 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। और आपको अगर 6 फैक्टोरियल निकालना है तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने चेक किया कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 24। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी रख सकते हो 6 × 5 30 और 30 × 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो कितना देगा 24। तो 30 × 24 कितना देगा 720। ठीक है, तो कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए। मीन्स अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको 3 फैक्टोरियल दिखता है तो आपको डायरेक्टली उसकी वैल्यू 6 पुट करनी है। अगर कहीं पे 4 फैक्टोरियल होगा तो इसका अर्थ 24, 6 फैक्टोरियल होगा तो इसका अर्थ होता है 720 और 5 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 120। ये कुछ बेसिक वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए फैक्टोरियल की टर्म में। तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम इसको मीन्स ईजी बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। अब इन क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है। एक तो आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी आपने देखा 6 जो फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू कितना आता है आपके पास 720। ठीक है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 120 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है आपके पास 24। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑप्शन थोड़ा अलग तरीके से गिवन होते हैं। तो देखो किस तरीके से गिवन होते हैं। देखो जैसे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि 4 फैक्टोरियल तो सब में आएगा, तो आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो इसको आप लिख सकते हो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और अब आपके पास है 5 फैक्टोरियल तो इसको आप लिख सकते हो 5 × 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो आप 4 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, जब आप इसको कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास बचेगा 6 × 5 30 -5 + 1। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 30 + 1 31 -5 26। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में ऐसा गिवन होता है 26 फैक्टोरियल 4। तो इसका अर्थ भी यही होता है जो आपके पास ये 4 फैक्टोरियल और 26 का मीनिंग है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसी के इक्वल आएगा। तो आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर आपके पास कभी ऐसा गिवन है, ठीक है, जैसे ये गिवन है 5 फैक्टोरियल तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास गिवन है 10 फैक्टोरियल तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे गिवन है 7 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी वैल्यू है 5 फैक्टोरियल, तो आपको यहाँ तक इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6 × 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा। जब आप यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास बचेगा 7 × 6 42 -6 + 1। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 फैक्टोरियल और आ जाएगा 43 -6 तो आ जाएगा 37। और इसको आप लिख सकते हो 37 फैक्टोरियल 5। तो इस तरीके से भी कई बार आपके ऑप्शन में गिवन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि हम किस तरीके से मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं और मॉडुलस होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस का अर्थ क्या होता है। अगर किसी भी नंबर में मॉड लगा है, अगर हम उससे किसी नंबर को बाहर निकालते हैं, मतलब मॉड हटाते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मॉडुलस का मीनिंग ये होता है, मान लो आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, मॉड लगा है और आपके पास कोई वैल्यू इसके अंदर है 5। जब आप इसको मॉड हटाओगे तो इसका अर्थ होता है कि इसकी वैल्यू है 5। मान लो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव नंबर है मॉड के अंदर, ठीक है, इस तरीके से -5 गिवन है और ये मॉड के अंदर है। जब आप यहाँ से मॉड को रिमूव करोगे तो इसका अर्थ आएगा एक ऐसी वैल्यू है 5। मीन्स हमेशा आप जब मॉड हटाओगे तो आपको हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, प्लस पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मान लो आपके पास कोई वैल्यू गिवन है मॉड के अंदर -120। जब यहाँ से आप मॉड को हटाओगे तो इसका अर्थ आ जाएगा 120। मीन्स आपको हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी,
पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से भी हो सकता है, मान लो आपके पास कोई गिवन है, आपके पास एक नंबर गिवन है 36 और इसमें से आपने क्या करना है 50 को सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे मॉड लगा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -14 और यहाँ पे मॉड आ जाएगा। जब आप इस मॉड को रिमूव करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, तो मॉडुलस का मीनिंग होता है कि जब भी हम मॉड को रिमूव करेंगे तो हमेशा आपको कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोर्ड मास। ठीक है, किस तरीके से हम बोर्ड मास का मीन्स अप्लाई करते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक के कारण क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो हमको सबसे पहले समझना है कि बोर्ड मास का अर्थ होता क्या है। ठीक है, बोर्ड मास का अर्थ होता है, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करने होते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और इससे भी पहले आपको बार को सॉल्व करना होता है। अगर आपके किसी क्वेश्चन में बार गिवन है तो आपको सबसे पहले बार को सॉल्व करना होता है, फिर आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। तो ब्रैकेट जो सिंपली होते हैं आपके पास, वो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। जैसे आपके पास एक छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम मीडियम प्रकार का आपके पास ब्रैकेट होता है, ठीक है, मध्यम वाला। फिर हम उसके बाद मध्यम वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में और फिर सबसे लास्ट में हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन में बार है, फिर आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाद अगर आपके पास कहीं पर भी ऑफ गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर आपको ऑफ को सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है, उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको एडिशन करना है और फिर सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये सिंपल सा मेथड होता है। आपको बोर्ड मास में क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उससे पहले आपको बार को सॉल्व करना है अगर बार गिवन है, फिर आपको ऑफ को सॉल्व करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है और फिर माइनस करना है। ठीक है, तो मीन्स आपको इस तरीके से नीचे की तरफ चलना है। ठीक है, इस तरीके से आपको मूव करना है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है 12 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 इंटू 2। तभी हमने क्या पढ़ा था रूल के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बार है नहीं। फिर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है। तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऑफ को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 6 इंटू 2। फिर हमने पढ़ा था रूल के अकॉर्डिंग कि उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 6 इंटू, ये 6 से 12 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो, अगर आप किसी को बोर्ड मास का रूल प्रॉपर वे में पता नहीं है तो यहाँ पे देखो इसके बाद कोई स्टेप क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। जैसे 12 डिवाइड बाय, अब बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, पहले 6 इंटू 2, तो कितना करेंगे 12, और 12 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो क्या है गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आप देखो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास गिवन है। यहाँ पर आपके पास देखो ऑफ भी गिवन है, यहाँ पर आपके पास बड़ा ब्रैकेट भी गिवन है और यहाँ पे आपके पास छोटा ब्रैकेट भी गिवन है। तो हमने इस कंडीशन में देखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3 इंटू 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसको सॉल्व करेंगे, इस ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। तो जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 6 इंटू 2। अब हम इसके बाद सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 3 अपॉन 6 इंटू 2। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स और इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 1 आ जाएगी। जो छोटा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब आप बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ पे 3 ऑफ 2 है। ठीक है, आपको पता है पहले ऑफ को सॉल्व करना, तो 3 इंटू 2 में डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा 6 प्लस 2, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आई थी 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखो आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आ जाएगा अपॉन में 6 प्लस 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, इससे डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स। तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो जो बड़े वाले ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में ये गिवन है, ठीक है, अब आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे तो 2 ऑफ 3, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, इंटू 2, और प्लस में आपके पास कितना आ गया, इस बड़े वाले की वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू आपके आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो 3 अपॉन 6 इंटू 2 प्लस 3। जब यहाँ पे देखो इससे डिवाइड हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, इससे डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इक्वेशन गिवन है,
इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ये आपके पास गिवन है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देख लो क्या है आपके पास गिवन, 3/2 डिवाइड बाई 3/2। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा 3 × 2 6 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इस ब्रैकेट की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले देखो 3/2 गिवन है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, फिर डिवाइड गिवन है, फिर 3 × 2 + 2। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू अभी 1 आई थी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, पहले आपको यहाँ पे देखो डिवाइड भी गिवन है, मल्टीप्लाई भी गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा 6/3 × 2 + 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो 2 × 2 4, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। मीन जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। अब आपको इसको आगे से सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ पे देखो 3/2 गिवन है तो इसको मैं 6 लिख लेता हूँ, 6 + 3। यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई, बड़े वाले ब्रैकेट की वैल्यू 6। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना देगा। पहले आपको इस वाले केस में क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड भी गिवन है, मल्टीप्लाई भी गिवन है। तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 × 6 + 3 × 6 आपका आ जाएगा 18। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स। तो 3 × 3 9, 9 + 18 27। ठीक है, तो जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करना है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन आपके पास 480 डिवाइड बाई 16/5। ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर आपके पास ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है 333 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके से गिवन होगा तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ चलना और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मीन्स सबसे पहले आपको ये करना है 3/, ये देखो ये गिवन है और इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 111। फिर इसको डिवाइड करोगे आप 3 से तो फिर कितना जाएगा आपके पास, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 37। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरीके से डिवाइड का पैटर्न गिवन हो तो आपको हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखो बार भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आपके पास बार भी गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बार को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इस बार को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7 × 4 तो आ जाएगा 28, 28 + 9, ये -6 डिवाइड बाई 3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा -2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 + 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 37 - 2 तो आ जाएगा 35। तो बार की वैल्यू आ गई 35 और जो अभी हमने इसको डिवाइड किया इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 37। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना है, फिर बार के बाद आपको छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 480 डिवाइड बाई 16 × 5 कितना आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 80 × 3। अभी देखो आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, इसको जब आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 37 और 37 × 2 कितना आ जाएगा, 74। इस तरीके से मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये माइनस और ये बार को अभी हमने जब सॉल्व किया था तो बार की वैल्यू कितनी आई, 35। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप 480 को 80 से डिवाइड करोगे, पहले क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब आप 480 को 80 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6 × 3 -37 × 2 कितना आ जाएगा, 74 -35। अब यहाँ पे 6 × 3 आ जाएगा 18 -74 -35। अब यहाँ पे देखो -74 और -35 तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -109। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -91। तो जब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -91। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमने सबसे पहले देखा था कि फैक्टोरियल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा था कि मॉडुलस का अर्थ होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर, तो हम जब भी कभी भी मॉड से कोई वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव में होगी। और थर्ड में हमने देखा था कि किस तरीके से हम बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से आपने बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमने डिवाइड की जगह पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ये तीनों बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि हम देखेंगे कि किसी नंबर के टोटल कितने फैक्टर होते हैं, हम चेक करेंगे कि उसके कितने ऑड फैक्टर होंगे, कितने इवन फैक्टर होंगे। तो ये सारी चीजें हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।